हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुप्रिया और आज मैं एक दो नए प्रपोजिशन सिखाने वाली हूँ। और आशा करती हूँ कि आप शुरू से अभी तक के वीडियोस आपने देखे होंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको ये वीडियो और आगे के वीडियो समझ में नहीं आएंगे। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो 1 से लेकर अभी तक के सारे वीडियोस देखिए, जिससे कि आपको अभी आज के वीडियो और आने वाले वीडियो समझ में आए। ओके, तो आज दो प्रपोजिशंस हम सीखने वाले हैं, विद और विदाउट। तो विद, जैसे हम हिंदी में अगर कहते हैं मैं उसके साथ गई थी, वो मेरे साथ आए थे। ओके, तो जैसे के साथ जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे विद लगता है, और मराठी में सह, सोबत, ये जहाँ जहाँ यूज़ होता है वहाँ पे विद लगता है। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो जैसे हिंदी में एक सेंटेंस है, वह अपने कुत्ते के साथ पार्क में जाती है। तो ती त्या तिचा कुत्र्यासह उद्यानात जाते। ओके, तो वह यहाँ पे लड़की है तो शी, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किस तरह बोले जाते हैं। तो जैसे वह जाती है, सिर्फ इतना भाग सिंपल प्रेजेंट है, वह हमेशा जाती है। ती जाते। ओके, तो अपने कुत्ते के साथ, अब अपने कुत्ते के साथ तो हर डॉग आएगा, क्योंकि वो लड़की है तो उसके कुत्ते के साथ यानी हर डॉग। तिचा कुत्रा सह। ओके, तो के साथ जहाँ पे यूज हो रहा है, सह जहाँ पे यूज हो रहा है मराठी में, वहाँ पे विद हम लगाएंगे। तो शी, तो पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा? शी गोज टू द पार्क विथ हर डॉग। वो कहाँ जाती है? पार्क में जाती है। ओके, तो ये हम पहले सीख चुके हैं कि किसी की तरफ हम जाते हैं, घर की तरफ या कहीं किसी जगह हम जाते हैं, को जहाँ पे आता है तो हम वहाँ पे टू लगाते हैं। ओके, टू बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन है, और ये मैं आपको कितने पिछले वीडियोस में सिखा चुकी हूँ कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसका मीनिंग होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रपोजिशन है। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप पुराने वीडियोस देखिए, ताकि आपको ये वीडियो और आने वाले वीडियो समझ में आए। क्योंकि यहाँ पे देखिए दो प्रपोजिशन है, टू और विद। ओके, लेकिन अब आप सोचेंगे कि टू क्यों लगा है, तो उसके लिए आपको पिछले वीडियोस देखने पड़ेंगे। ओके, तो शी गोज टू द पार्क विद हर डॉग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वे अपनी सालगिरह हमारे साथ मनाएंगे। ते त्यांचा वर्धापन दिन आमच्या सोबत साजरा करतील। ओके, तो वे मनाएंगे, ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया, जो हम फोर्थ या फिफ्थ वीडियो में पढ़ चुके हैं। ते साजरा करतील, मनाएंगे, तो वो किस तरह बोलेंगे? दे विल सेलिब्रेट, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं तो दे आएगा, और फ्यूचर टेंस है तो दे विल आएगा, शैल भी लगा सकते हो, दे शैल सेलिब्रेट। ओके, अपनी सालगिरह, अब यहाँ पे एक से ज़्यादा हैं तो उनकी सालगिरह यानी देयर आएगा। जैसे यहाँ पे हर डॉग था, उसका कुत्ता, तो लड़की थी तो हर डॉग आया। अब यहाँ पे दे है तो देयर आ जाएगा। ओके, दे विल सेलिब्रेट देयर एनिवर्सरी, मतलब सालगिरह को इंग्लिश में एनिवर्सरी कहते हैं। ओके, वर्धापन दिन मतलब एनिवर्सरी, तो ते त्यांचा, त्यांचा के लिए यहाँ पे देयर लगा है, अपनी के लिए यहाँ पे देयर लगा है। ओके, तो दे विल सेलिब्रेट देयर एनिवर्सरी हमारे साथ। ओके, आमच्या सोबत, अब साथ लगा है तो विद आएगा, और हमारे के लिए अस आएगा। ओके, सोबत के लिए विद आएगा, आमच्या के लिए अस आएगा। हमारे यानी एक से ज़्यादा, तो दे विल सेलिब्रेट देयर एनिवर्सरी विद अस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं अपनी कॉफ़ी शहद के साथ पी रहा हूँ। मी माझी कॉफ़ी मधसह पीत आहे। ओके, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, जो हमने थर्ड वीडियो में सीखा था। तो मैं पी रहा हूँ, इतना सीखा था हमने। मी पीत आहे मतलब
उसका जो पीने का काम है, कॉफ़ी पीने का काम है, वो जारी है। तो हमने कैसे सीखा था? आई एम ड्रिंकिंग। ओके, मी पीता है, मैं पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग, यहाँ तक बोला। अब अपनी कॉफ़ी, तो मी माझी कॉफ़ी, तो मैं या फिर मेरी भी बोल सकते हैं आप हिंदी में, मैं मेरी कॉफ़ी या मैं अपनी कॉफ़ी, यानी माई कॉफ़ी। तो जैसे यहाँ पे देयर और हर था, ओके, यहाँ पे हर डॉग क्यों था? क्योंकि वो लड़की थी, तो हर डॉग आ गया। यहाँ पे देयर की एनिवर्सरी क्यों आया? क्योंकि इधर दे हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, जो करता है वो दे हैं, तो इसलिए दे का देयर एनिवर्सरी बन गया। उसी प्रकार आई के लिए माई हो जाएगा, मेरी कॉफ़ी। ओके, आई एम ड्रिंकिंग माई कॉफ़ी। मैं अपनी कॉफ़ी शहद के साथ, ओके, मी माझी कॉफ़ी मद सह पीत आहे। तो के साथ, सह के लिए विद आएगा, और शहद, हनी, शहद को इंग्लिश में हनी कहते हैं, तो वो लास्ट में आएगा। तो आई एम ड्रिंकिंग माई कॉफ़ी विद हनी, हनी के साथ। तो इंग्लिश में कैसा होता है कि जो प्रेपोजिशन है वो पहले लगता है, तो विद पहले आएगा और हनी लास्ट में आएगा। यहाँ पे हिंदी में और मराठी में शहद पहले और प्रेपोजिशन बाद में है, और मराठी में भी देखिए शहद के साथ हिंदी में है और मराठी में मद सह। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि जो सह है, के साथ है, वो पहले आ जाएगा, विद पहले आएगा और हनी बाद में आएगा। ओके, तो ये एक छोटा सा क्लू है जो मैं आपको दे रही हूँ। आई एम ड्रिंकिंग माई कॉफ़ी विद हनी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, उपहार फूलों के साथ आया था। ओके, भेंट फूलसह आली होती। ओके, तो उपहार को इंग्लिश में गिफ्ट कहते हैं, तो द गिफ्ट फूलों के साथ आया था, तो उपहार आया था, भेंट आली होती। ओके, तो द गिफ्ट हैड कम, ये हम सीख चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो हाँ आई थिंक हम 4th या 5th वीडियो में सीखा है हमने। द गिफ्ट हैड कम, फूलों के साथ, तो विद फ्लावर्स, फूलों यानी वो एक से ज़्यादा फूल है तो फ्लावर्स एस लगेगा। ओके, भेंट फूला सह आली होती, द गिफ्ट हैड कम विद फ्लावर्स। ओके, उन्होंने फोकस के साथ रिपोर्ट तैयार की, त्यांनी फोकस सह रिपोर्ट तैयार केलं। तो उन्होंने, अब वो बड़े हैं यहाँ और लड़का है या आदमी है, तो त्यांनी, तो ही आएगा। ओके, ही तैयार की, तैयार केलं, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर तैयार करने को बोलते हैं प्रिपेयर। ओके, इंग्लिश में उसका वर्ब है प्रिपेयर, और क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो ईडी लग जाएगा वर्ब में, तो ही प्रिपेयर्ड। और उन्होंने क्या तैयार किया? रिपोर्ट तैयार की, तो ही प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट। लेकिन किसके साथ? फोकस के साथ, यानी एकाग्रता के साथ। त्यांनी फोकस सह रिपोर्ट तैयार केला। ही प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट विथ कॉन्सेंट्रेशन। एकाग्रता को इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं या फिर फोकस बोलते हैं। ओके, फोकस भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे मैं फोकस भी बोल सकते हो और आप कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ही प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट विथ फोकस, विथ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, उन्होंने फोकस के साथ रिपोर्ट तैयार की, त्यांनी फोकस सह रिपोर्ट तैयार केलं। ही प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट विथ फोकस। ओके, नाउ यहाँ तक हमने विद सीख लिया। ओके, अगर तब भी आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और अगर आप चाहते हो कि मैं और सेंटेंसेस बना के आपको सिखाऊं तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और तो मैं आगे बढ़ती हूँ। विदाउट सीखते हैं। अब विदाउट का मतलब होता है के बिना। ओके, जैसे कि शिवाय, मराठी में शिवाय, और हिंदी में के बिना, किसी चीज़ के बिना। ओके, तो जैसे पहला सेंटेंस है, वह बिना किसी मदद के अपना होमवर्क पूरा करती है। ती कोणत्याही मदतीशिवाय
तिचा गृहपाठ पूर्ण करते. ओके, तो वह करती है, पूरा करती है. यहाँ पे ये लड़की है और पूरा करती है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, तो ती गृहपाठ पूर्ण करते, वह होमवर्क पूरा करती है. तो इसको पहले कैसे बोलोगे आप? शी पूर्ण करना यानी पूरा करना यानी कंप्लीट. और क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया था, जब कोई काम हमेशा किया जाता है तो वहाँ पे वर्ब में, और थर्ड पर्सन है वो शी है, थर्ड पर्सन है, तो वहाँ पे कंप्लीट में एस लग जाएगा. तो शी कंप्लीट्स उसका होमवर्क यानी तिचा होमवर्क, उसका होमवर्क. तो हर, वो लड़की है तो हर होमवर्क. सो शी कंप्लीट्स हर होमवर्क बिना किसी की मदद के. ओके, बिना के, बिना तो विदाउट, इसके लिए प्रपोजिशन के बिना के लिए विदाउट आएगा. और जैसे मदती शिवाय, तो शिवाय के लिए विदाउट आ जाएगा. और एनी हेल्प मतलब किसी की मदद के यानी एनी हेल्प. ओके, तो शी कंप्लीट्स हर होमवर्क विदाउट एनी हेल्प. ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस. फर्नीचर के बिना कमरा खाली है. खोली फर्नीचर शिवाय रिकामी आहे. ओके, तो फर्नीचर के बिना, विदाउट फर्नीचर, कमरा खाली है. द रूम इज एम्प्टी. कमरा को इंग्लिश में द रूम बोलते हैं. ओके, द रूम इज एम्प्टी यानी कमरा खाली है. खोली रिकामी आहे, इतना आप कैसे बोलोगे? द रूम इज एम्प्टी. खाली को इंग्लिश में, रिकामी को इंग्लिश में एम्प्टी कहते हैं. कमरे को इंग्लिश में रूम कहते हैं. तो द रूम इज एम्प्टी. फर्नीचर के बिना, शिवाय विदाउट, और फर्नीचर बाद में आएगा. ओके, द रूम इज एम्प्टी विदाउट फर्नीचर. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. वह कल बिना ब्रीफकेस के बैठक में जाएंगे. तो उद्या आपल्या ब्रीफकेस शिवाय बैठकीला जाणार आहे. बैठक मतलब मीटिंग. ओके, तो वह बैठक में जाएंगे, तो बैठकीला जाणार आहे, तो ये तो फ्यूचर टेंस है. तो ही विल गो टू द मीटिंग. ओके, बैठक में. ओके, तो टू आएगा यहाँ पे. ओके, इन नहीं आएगा यहाँ पे. मैंने आपको समझाया है पिछले वीडियोस में कि मे भी इन, मे के लिए भी इन हम यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम मे के लिए टू भी यूज़ किया जाता है, वहाँ इन नहीं यूज़ किया जाता है. ओके, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. तो ही विल गो टू द मीटिंग यानी बैठक को जाएंगे, बैठक में जाएंगे, बैठकीला जाणार आहे. ओके, तो ही विल गो टू द मीटिंग किसके बिना? ब्रीफकेस के बिना यानी उनके जो भी ब्रीफकेस है, सूटकेस है, उसके बिना. ब्रीफकेस शिवाय, तो विदाउट, शिवाय और बिना के लिए विदाउट, उनके ब्रीफकेस, तो वहाँ पे हिज आएगा क्योंकि लड़का है या आदमी है, तो वो उसके लिए, उनके के लिए हिज आ जाएगा. तो ही विल गो टू द मीटिंग विदाउट हिज ब्रीफकेस टुमारो. उद्या tomorrow, kal, tomorrow. Okay, so he will go to the meeting without his briefcase tomorrow. Okay, next sentence. वह उसके बिना खुश है. ती त्याचा शिवाय आनंदी आहे. तो वो, वह यहाँ पे लड़की है तो she is happy. उसके बिना, without him, वो जो वहाँ पे, यहाँ पे लड़का है, जो उसके है वो यहाँ पे लड़का है. त्याचा यहाँ पे लड़का है, तो शिवाय और बिना के लिए विदाउट पहले लगेगा और फिर उसके के लिए हिम लगेगा, त्याचा के लिए हिम लगेगा और वो लास्ट में लगेगा, विदाउट के बाद लगेगा. तो शी इज़ हैप्पी विदाउट हिम. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मैंने बिना किसी गलती के प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था. मी कोणतीही चूक ना करता प्रकल्प पूर्ण केला. ओके,
सो मैंने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था, मी प्रकल्प पूर्ण केला। तो इसको कैसे मैंने आपको सिखाया है बोलना, आई हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। ओके, फोर्थ वीडियो में आपको सिखाया है, पास पर फोर्थ या फिफ्थ वीडियो में, सॉरी वो चेक करना पड़ेगा। तो फोर्थ और फिफ्थ वीडियो में मैंने आपको पास परफेक्ट टेंस सिखाया है, जहाँ पे कोई काम पूरा हो चुका था। ओके, तो यहाँ पे कौन सा काम पूरा हो चुका था, प्रोजेक्ट पूरा करने का काम। तो आई हैड फिनिश्ड, ईडी लग जाएगा वर्ब में, फिनिश पूरा करने को, या पूरा करने को कंप्लीट भी कहा जाता है और फिनिश भी कहा जाता है, तो आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो। आई हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, और वर्ब में यहाँ पे ईडी लगता है, तो कंप्लीट अगर है तो ईडी लगेगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। फिनिश यूज़ कर रहे हो तो फिनिश्ड हो जाएगा। आई हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, किसके बिना, किसी गलती के बिना, मैंने बिना किसी गलती के, यानी गलती के बिना। ओके, तो विदाउट किसी यानी एनी मिस्टेक्स, गलती को इंग्लिश में मिस्टेक बोलते हैं। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा गलती, तो आप मिस्टेक्स एस लगा सकते हो। मी कोणतीही चूक ना करता प्रकल्प पूर्ण केला, आई हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट विदाउट एनी मिस्टेक्स। ओके, तो ये था आज के दो प्रपोजिशन, विथ और विदाउट। और प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हर वीडियो के आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो आपको मेरे वीडियोस शुरू से लेकर सीक्वेंस वाइज देखने होंगे, क्योंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो पे डिपेंड होता है। और अगर आप ऐसा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो आपको बोलने की, जितना मैंने एटलीस्ट सिखाया है उतना आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलिए। आप अकेले में बोलिए, अगर आपको शर्म आती है, एक वक्त आएगा कि आप सबके साथ सामने बोलने लगोगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बट आपको कहीं से तो पहल करनी होगी। तो आप शीशे के सामने खड़े होके बोलिए, ये सारे वीडियोस देखिए। कहीं आपको, कहीं वीडियो का एक लाभ होता है कि अगर आप कहीं अटक रहे हो तो आप वापस से वो वीडियो सुन सकते हो, ओके, समझने के लिए। तो आप वीडियोस देखिए और इंग्लिश प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ओके, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। तो आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, सी यू अगेन।